दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड के चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है योग शिक्षा, कोड है BD 204 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इससे पहले बीएड सेकेंड ईयर के BD 201, BD 202, BD 203 के भी मॉडल पेपर बना चुके हैं। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? हमने इस वीडियो में वही प्रश्न शामिल किए हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है युज। देखिए जो योग शब्द है वह संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? वह युज शब्द से बना है। युज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए जो युज शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन संबंध। योग का मुख्य उद्देश्य है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है सर्वांगीण विकास। देखिए जो योग है, योग का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, चरित्र का विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सभी को मिलाकर जो विकास बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। योग की आत्मा है। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? योग की आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। योग के आदि प्रवक्ता कहलाए। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? तो इसका सही आंसर है पतंजलि। योग अभ्यास का उत्तम समय है। देखिए जो योग है, योग का अभ्यास में कब करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रातःकाल। इसका सही आंसर है प्रातः। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। देखिए जो पतंजलि हैं उनके जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और काफ़ी प्रसिद्ध है योग सूत्र। इस योग सूत्र में योग की क्या परिभाषा दी है? तो इसमें कहा है योग है चित्तवृत्ति निरोध है। इसका सही आंसर हो जाएगा योग है चित्तवृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? देखिए चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ 5 हैं और ये कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए, इनसे बार बार प्रश्न बनते हैं। तो चित्त की प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इनके नाम हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। निद्रा के प्रकार हैं। निद्रा के कितने प्रकार होते हैं? निद्रा के 3 प्रकार होते हैं। विपर्य के प्रकार हैं। विपर्य के कितने प्रकार हैं? विपर्य के 5 प्रकार हैं। निम्नलिखित में से चित्त की एक अवस्था है, आपको बताना है इनमें से चित्त की अवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति। हमने अभी आपको बताया था कि जो चित्त की कितनी अवस्था हैं, चित्त की प्रवृत्तियाँ की है अवस्था कहीं बातें की है, ये 5 होती हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और जो आपकी स्मृति है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। प्रमाण के प्रकार हैं, आपको बताना है कि प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रमाण के 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण क्या है? जो कठोपनिषद में कहा गया है ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण करना ही क्या है? योग है। गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? गीता में कहा गया है योग है कर्मेषु कौशलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? योग कर्मसु कौशलम गीता के अनुसार। गीता में योग के प्रकार हैं। गीता में योग के कितने प्रकार बताए गए हैं? गीता में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं और वो कौन कौन से हैं? वे हैं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। देखिए मने प्रश्नमोपाय योग है इत्यभिधीयते, ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है योग वशिष्ठ में। योग समाधि है, यह कहा है योग समाधि है, ये किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है?
तो इसका सही आंसर है श्री अरविंद ने। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। देखिए, विश्व योग मनाने की शुरुआत हुई, जो विश्व योग दिवस है सबसे पहले कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को। योग वासिष्ठ है, आपको बताना है कि जो योग वासिष्ठ क्या है। यह एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का किससे संबंध है? इस ग्रंथ का संबंध है योग से। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पतंजलि योग सूत्र। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि योग सूत्र का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। घेरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है, आपको बताना है कि जो घेरण्य संहिता है तो इसका संबंध किससे है? कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा हठ योग। हठ योग के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि हठ योग के प्रवर्तक कौन है। इसका सही आंसर है गोरखनाथ। हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। हठ रत्नावली के लेखक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है स्वामी स्वात्माराम। सठ कर्म का संबंध है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर है हठ योग से। सठ कर्म का संबंध किससे है? हठ योग से। निम्न में से क्या सठ कर्म में शामिल हैं? देखिए, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध हठ योग से है और यही क्या है? ये सभी के सभी सठ कर्म हैं। योग सूत्र की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है पतंजलि। योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 195। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? देखिए, जो पतंजलि का योग सूत्र है उसमें कितने अध्याय हैं? उसमें 4 अध्याय हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि वो अध्यायों के नाम क्या हैं। पतंजलि के योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं और उनमें कितने कितने सूत्र हैं? देखिए, जो पहला अध्याय है उसका नाम है समाधिपाद और इसमें सूत्र हैं 51 और जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है विभूतिपाद और इसमें जो श्लोक हैं या फिर सूत्र हैं वो 55 हैं। जो तीसरा अध्याय है वो है साधनापाद, इसमें सूत्र हैं 55 और जो चौथा और इसका जो अंतिम अध्याय है उसका नाम है कैवल्यपाद और इसमें जो सूत्र हैं वो हैं 34। ये आपको याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? हमने अभी पढ़ा था कि समाधिपाद में कितने सूत्र हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51। शिवानंदी ने योग के कितने सिद्धांत बताए हैं? जो शिवानंदी हैं इन्होंने योग के 5 सिद्धांत बताए हैं। इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? तो इसका सही आंसर है श्वासन। देखिए, शिवानंदी ने योग के 5 सिद्धांत बताए हैं जो हैं श्वासन, आसन, प्राणायाम, साकारी एवं वेदांत और ध्यान। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? इसका सही आंसर है अरविंद। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। इसका सही आंसर है, ये कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है पांडिचेरी में। योग मार्ग की कुल कितनी सीढ़ियाँ बताई गई हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 8। योग का अष्टांग मार्ग इस प्रकार है। देखिए, जो पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें कितने मार्ग बताए गए हैं? उसमें योग के 8 मार्ग बताए गए हैं और ये मार्ग कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस मॉडल पेपर में भी देखेंगे कि अधिकांश जो प्रश्न है उनका जो संबंध है वो योग के अष्टांग मार्ग से ही संबंधित है। तो जो योग के अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं ये आपको क्रम से याद होनी चाहिए। सबसे पहले है यम, फिर है नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आपको ध्यान रखना है कि जो यम है, यम के कितने प्रकार हैं?
यम के 5 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जो आपका जो नियम है, नियम के भी 5 प्रकार हैं, ये कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। जो इस प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। देखिए, योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं। देखिए, जो आपके ये 8 मार्ग हैं, इनमें से जो पहले के 5 मार्ग हैं 1 से लेकर 5 तक, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बाह्य मार्ग। और जो लास्ट के 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आंतरिक योग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है। देखिए, जो यम है, जो अष्टांग मार्ग का जो प्रथम चरण है, उसको क्या कहा जाता है? उसे सार्वभौमिक महाव्रत कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है षष्टांग योग का 7वां चरण है। अभी हमने आपको बताया था कि जो योग के कितने चरण हैं? योग के 7 चरण हैं। तो फिर जो 7वां चरण कौन सा है? वो है ध्यान। ये आपको क्रम से याद होनी चाहिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन का अर्थ है, आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है शरीर की स्थिति। मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना कहलाता है। देखिए, जब जो मन है, मन पूरी तरह से किस में लीन हो जाता है? परम चेतना में। तो उस अवस्था को कहते हैं क्या? समाधि कहते हैं। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समाधि। देखिए, अष्टांग योग का 5वां चरण है। हमने अभी आपको बताया था कि जो अष्टांग योग है उसके जो 8 चरण हैं वो आपको क्रम से याद होने चाहिए। तो आपको बताना है कि जो उसका 5वां चरण कौन सा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये अष्टांग योग के 8 चरण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो 5वां चरण कौन सा हो जाएगा? 5वां चरण है प्रत्याहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, प्रत्याहार। इनमें से यम नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कि जो यम है, यम के कितने प्रकार होते हैं? यम के 5 प्रकार होते हैं। और यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आपको इनमें से पता चलेगा कि जो संतोष है, क्या संतोष क्या नहीं है? संतोष यम नहीं है। नियम का तृतीय सोपान है। आपको बताना है कि जो नियम है, नियम का तृतीय सोपान कौन सा है। हमने अभी आपको बताया था कि जो नियम है, नियम के भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, आपसे पूछा है क्या? तृतीय सोपान। तृतीय सोपान कौन सा होता है नियम का? वो क्या है? तप। आप यहाँ पर देख पाएंगे नियम 5 हैं। कौन कौन से हैं? क्रम से आपको याद होने चाहिए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शौच। नियम का अंतिम सोपान है। आपको बताना है कि जो नियम है, नियम का अंतिम सोपान क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि जो नियम है, नियम के कितने सोपान होते हैं? नियम के 5 सोपान होते हैं। और उसमें जो अंतिम है, अंतिम क्या है? वो अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग का के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? हमने आपको बताए थे कि जो अष्टांग योग के जो पहले 5 अंग हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहिरंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यम और नियम। तो इसका सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। योग का कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है? देखिए, जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? ये आंतरिक अभ्यास हैं। और जो प्राणायाम है, जो कौन सा अंग है अष्टांग योग का? ये 4था अंग है। तो ये क्या है? यह आंतरिक अभ्यास नहीं है। देखिए, प्रश्न अगला: पूरक, कुंभक और रेचक का संबंध किससे है? जो पूरक, कुंभक और रेचक हैं, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है प्राणायाम से। प्राण का अर्थ है, प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? इसका सही आंसर है
प्राण के 5 प्रकार माने गए हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं प्राण के? ये हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है। इसका सही आंसर है डी 1:4:2। मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ध्यान। ध्यान के मुख्य प्रकार हैं। आपको बताना है कि ध्यान के कितने प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर है ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? देखिए, जो प्रत्याहार है इसका अर्थ होता है इंद्रियों को अपने वश में करना। आसन को परिभाषित करते हुए किसने कहा है स्थिरम सुखम आसनम? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पतंजलि। किसने कहा है यथार्थता का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? यह कथन भी कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है डॉक्टर राधाकृष्ण। आदि योगी कौन है? आदि योगी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है महेश को। योगेश्वर किसे कहा जाता है? योगेश्वर के नाम से जाना जाता है किसको? कृष्ण को। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है स्वामी रामदेव। और आप ये ध्यान रखना कि जो पतंजलि योगपीठ है ये कहाँ स्थित है? यह हरिद्वार में स्थित है। अनुलोम एवं विलोम संबंधित हैं। जो अनुलोम एवं विलोम है इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध होता है प्राणायाम से। ये भी बात ध्यान रखना। अब जो योग की आत्मा किसे कहा जाता है? योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है। सूर्य नमस्कार की अवधि है। देखिए, जो सूर्य नमस्कार जो आसन करने की जो अवधि होती है उसकी अवधि कितनी होती है? उसकी अवधि होती है 4 मिनट। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं अर्थात अवस्था हैं? सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं या स्थितियां होती हैं? इसका सही आंसर है 12। मूलबंध संबंधित है। मूलबंध किससे संबंधित होता है? इसका सही आंसर है गुदा से। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या है? प्राणायाम। मणिपूरक चक्र का शरीर में स्थान है। इसका सही आंसर है नाभि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि कपिल। देखिए, जो प्राचीन भारत है उसमें कितने दर्शन थे? उसमें 6 प्रमुख दर्शन थे। उनके प्रतिपादक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। और जो योग है योग के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय की गौतम, वैशेषिक की कनाद और मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण। ये भी आपको याद करने हैं। सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं। जो सांख्य दर्शन है उस सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के कितने घटक हैं? प्रकृति के 3 घटक माने गए हैं, वे हैं सत, रज और तम। हर समय ईश्वर की आराधना करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है स्मरण। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है महर्षि महेश योगी। तत्व वैशारदी के लेखक हैं। इसका सही आंसर है वाचस्पति मिश्र। देखिए, जो आपका योग शिक्षा का ये पेपर है इसमें आपसे तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो आपको सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर याद करने हैं और आपके जो अधिकांश प्रश्न हैं इन्हीं मॉडल में से आ जाएंगे। विक्रम योग के संस्थापक हैं। विक्रम योग के संस्थापक कौन है? विक्रम योग के संस्थापक हैं विक्रम चौधरी। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं आचार्य अयंगर। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? जो सुदर्शन क्रिया है योग की, इसका प्रचार किसने किया था? इसका प्रचार किया था श्री श्री रविशंकर ने। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई।
बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर है पुणे में। एक योगी की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है योगानंद। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है TKV देसिकाचार्य। एकात्म योग का आधार माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है प्राणायाम। अरविंद के एकात्म योग को कहा जाता है? इसका सही आंसर है पंचांग योग। अरविंद का जो एकात्म योग है उसमें योग के 5 अंग बताए गए हैं, जो 5 चरण बताए गए हैं वे कौन कौन से हैं? एकात्म योग के 5 चरण हैं शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, जीवनप्रद और अलौकिक। अरविंद ने एकात्म योग में सत्य के कितने गुण बताए हैं? अरविंद ने एकात्म योग में सत्य के 4 गुण बताए हैं, वे कौन कौन से हैं? ये 4 गुण हैं प्यार, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है श्री अरविंदो। श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के मौलिक आयाम हैं? इसका सही आंसर है अभिप्सा, परित्याग, आत्मोद्घाटन, उपयुक्त सभी। श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली के 3 मौलिक आयाम हैं, जो ये हैं अभिप्सा, परित्याग, आत्मोद्घाटन। समग्र योग रचित है? जो समग्र योग नाम की पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है अरविंद के द्वारा लिखी गई है। श्री अरविंद ने एकात्म योग में कितने चतुष्टय हैं? तो इसका सही आंसर है 7। और वे कौन कौन से हैं? वे हैं शांति, शक्ति, विज्ञान, शरीर, कर्म, ब्रह्मा, सिद्धि। अरविंदो सोसाइटी की स्थापना की थी? आपको बताना है कि जो अरविंदो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मीरा रिचार्ड। योग समन्वय के लेखक हैं? योग समन्वय के लेखक कौन हैं? योग समन्वय के लेखक हैं पतंजलि। पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है? आपको बताना है कि जो पंचकोश का सिद्धांत है इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद से। और जो पंचकोश सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये हैं आपके अनन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आधुनिक योग का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है 1893 में। निम्नलिखित में से कौन पंचभूत नहीं है? देखिए जो महापंचभूत हैं वो कौन कौन से हैं? वे हैं आपके अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पंचभूत में शामिल नहीं है। कौन त्रिगुण नहीं है? आपको पता है कि आपके त्रिगुण कितने होते हैं? 3 होते हैं सत, रज, तम, जिसमें एकाग्र है। एकाग्र क्या नहीं है? एकाग्र एक त्रिगुण नहीं है। हमारे दुखों का कारण है? हमारे दुखों का कारण क्या होता है? हमारे दुखों का कारण होती है अविद्या। निम्नलिखित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? देखिए जो हठ योग है, हठ योग के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ आसन है वो कौन सा है? वो है सिद्धासन। संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ है। देखिए जो विद शब्द है, विद शब्द का अर्थ क्या होता है? विद शब्द का अर्थ होता है जानना। वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है? जो वेदों के 6 तकनीकी विषय हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वेदांग। और 6 वेदांग कौन से हैं? 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आपको ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।